आज हम बात करेंगे भारत के एक खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। यह अपने शानदार समुद्र तटों, स्वच्छ पानी और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। वीडियो का मुख्य भाग। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 पर ही स्थायी रूप से लोग रहते हैं। इन द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कवरत्ती है, जो लक्षद्वीप की राजधानी भी है। लक्षद्वीप के समुद्र तट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन समुद्र तटों की सफेद रेत और नीला पानी मनमोहक होता है। यहाँ आप तैरने, गोताखोरी, सर्फिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। लक्षद्वीप अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अपनी पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखते हैं। यहाँ आप स्थानीय लोगों के साथ नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। लक्षद्वीप जाने के 2 तरीके हैं, हवाई जहाज से और जहाज से। हवाई जहाज से लक्षद्वीप का अपना हवाई अड्डा है, जो एक्टे द्वीप पर स्थित है। कोची से एक्टे द्वीप के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें उपलब्ध हैं। उड़ान का समय लगभग 1 घंटा 30 मिनट है। जहाज से कोची से लक्षद्वीप के लिए कई जहाज सेवाएं उपलब्ध हैं। जहाज की यात्रा का समय लगभग 14 से 18 घंटे है। लक्षद्वीप जाने के लिए पर्यटक परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट को लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट से ऑनलाइन या कोची में स्थित लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम स्पोर्ट्स कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। लक्षद्वीप घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और बारिश कम होती है। कई तरह की गतिविधियां की जा सकती हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय गतिविधियां हैं: समुद्र तट पर आराम करना, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग, नाव की सवारी, फिशरमैन गांवों की यात्रा। लक्षद्वीप एक खूबसूरत और शांत जगह है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप एक सुंदर समुद्र तट पर आराम करना चाहते हैं या प्रवाल भित्ति का आनंद लेना चाहते हैं, तो लक्षद्वीप एकदम सही जगह है। लक्षद्वीप में पर्यटन के लिए कई होटल उपलब्ध हैं। इन होटलों की कीमतें और सुविधाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोकप्रिय होटलों में शामिल है कवरसीरी रिसोर्ट, कवरसीरी द्वीप; अलापुजा बीच रिसोर्ट, अलापुजा द्वीप; एंजुटी रिसोर्ट, एंजुटी द्वीप; कवरसीरी रिसोर्ट, कवरसीरी द्वीप; सुलेमान द्वीप रिसोर्ट, सुलेमान द्वीप। लक्षद्वीप में खाने पीने का सामान। लक्षद्वीप में खाने पीने का सामान मुख्य रूप से स्थानीय मछली, सब्जियों और फलों पर आधारित होता है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों में शामिल है थट्टा, एक प्रकार की मछली की करी; कच्ची मछली को मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है; थाली, एक प्रकार का करी का सेट। लक्षद्वीप में कई रेस्तरां और किराने की दुकानें हैं जहां आप इन व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं या उन्हें खरीद सकते हैं। लक्षद्वीप में यात्रा करते समय खाने पीने के कुछ सुझाव: ताज़ा, स्थानीय रूप से उत्पादित भोजन चुनें। पानी और अन्य पेय पदार्थों को हमेशा साथ रखें। यदि आप किसी नई चीज को आजमा रहे हैं, तो कम मात्रा में शुरुआत करें। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। लक्षद्वीप के निवासी मुख्य रूप से मुसलमान हैं, जिनमें से अधिकांश सुन्नी हैं। द्वीप समूह जातीय रूप से निकटतम भारतीय राज्य केरल के मलयाली लोगों के समान है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि और मिनिकोय द्वीप पर माही या माहल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। लक्षद्वीप के निवासी अपनी शांतिप्रिय और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। लक्षद्वीप के कुछ लोकप्रिय त्योहारों में ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मुहर्रम और ओरोमथन शामिल है। लक्षद्वीप के निवासी अपनी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। वे नारियल, केला और अन्य फलों की खेती भी करते हैं। लक्षद्वीप के निवासी अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाने जाते हैं। इन व्यंजनों में मछली, चावल और मसाले प्रमुख हैं। लक्षद्वीप के निवासी एक समृद्ध और विविध संस्कृति के वाहक हैं। वे भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ लक्षद्वीप के निवासियों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं। लक्षद्वीप के निवासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर सुंदर रंगों और डिजाइनों से सजी होती है। लक्षद्वीप के निवासी अपनी लोक संगीत और नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। लक्षद्वीप के निवासी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं।
यदि आप लक्षद्वीप की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्थानीय लोगों से मिलने का अवसर लेना चाहिए। वे आपको इस खूबसूरत द्वीप समूह के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लक्षद्वीप जाने में कितना खर्च होगा, यह आपके बजट और यात्रा की अवधि पर निर्भर करता है। यदि आप बजट में यात्रा कर रहे हैं, तो आप एक साधारण हवाई जहाज टिकट बुक कर सकते हैं और एक स्थानीय होटल में रह सकते हैं। इस तरह आपका खर्च लगभग 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकता है। यदि आप अधिक आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी गुणवत्ता वाले हवाई जहाज टिकट बुक कर सकते हैं और एक अच्छी होटल में रह सकते हैं। इस तरह आपका खर्च लगभग 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकता है। लक्षद्वीप जाने के लिए आवश्यक खर्चों का एक अनुमानित विवरण इस प्रकार है। हवाई जहाज टिकट। दिल्ली से लक्षद्वीप के लिए एक तरफा हवाई जहाज टिकट की कीमत लगभग 10,000 रुपए है। होटल। लक्षद्वीप में एक साधारण होटल का कमरा लगभग 5,000 रुपए प्रति रात का है। भोजन। लक्षद्वीप में भोजन अपेक्षाकृत महंगा है। एक व्यक्ति का औसत भोजन खर्च लगभग 2,000 रुपए प्रति दिन का है। गतिविधियां। लक्षद्वीप में कई तरह की गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और बोटिंग। इन गतिविधियों का खर्च अलग अलग हो सकता है। यदि आप लक्षद्वीप की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आपको इन सभी खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए। आप ऑनलाइन या यात्रा एजेंट से यात्रा की योजना बना सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको लक्षद्वीप की यात्रा को अधिक किफायती बनाने में मदद कर सकते हैं। मौसम के अनुसार यात्रा करें। लक्षद्वीप में गर्मियों में मौसम गर्म और आर्द्र होता है। यदि आप गर्मियों में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको होटल और गतिविधियों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। सर्दियों में मौसम ठंडा और सुखद होता है और इस समय यात्रा करने पर आपको कम खर्च करना पड़ सकता है। अपने भोजन को पैक करें। लक्षद्वीप में भोजन अपेक्षाकृत महंगा है। यदि आप अपने भोजन को पैक कर सकते हैं, तो आप पैसे बचा सकते हैं। स्थानीय लोगों से बात करें। स्थानीय लोग आपको लक्षद्वीप की यात्रा पर पैसे बचाने के तरीके बता सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। समुद्री परिवहन। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों के बीच समुद्री परिवहन मुख्य रूप से फ्री और याट द्वारा किया जाता है। फ्री एक प्रकार का बड़ा जहाज है जो यात्रियों और माल दोनों को ले जा सकता है। याट एक छोटा जहाज है जो आमतौर पर यात्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप कवरत्ती है और यहाँ से अन्य द्वीपों के लिए नियमित फ्री सेवा उपलब्ध है। फ्री सेवा आमतौर पर 1-2 घंटे तक चलती है। लक्षद्वीप में परिवहन के लिए टिप्स। यदि आप लक्षद्वीप में समुद्री परिवहन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको मौसम की स्थिति की जांच करने की सलाह दी जाती है। यदि मौसम खराब है तो समुद्री परिवहन रद्द या विलंबित हो सकता है। यदि आप लक्षद्वीप में हवाई परिवहन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको टिकट बुक करने से पहले उपलब्धता की जांच करने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से यदि आप स्कूल की छुट्टियों या अन्य व्यस्त अवधियों के दौरान यात्रा कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल या सजेशन है तो मुझे बताएं। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और वीडियो देख सकें। हमारे चैनल